जो थी वो क्यों कम थी? बिकॉज ब्रेकडाउन टाइम इन द मशीन इज हाई। ठीक है, क्योंकि जो मशीन थी प्रोडक्शन मशीन वो बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी। वाई ब्रेक डाउन इज सो हाई? पुली इज नॉट वर्किंग। जो उसको घुमाने वाली पुली थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। राइट? क्यों? रनिंग पुली बियॉन्ड इट्स लाइफ स्पैन। जो सपोज मशीन में कोई पुली है उसको हम उसके लाइफ स्पैन से 6 महीने उसका लाइफ टाइम है और हम उससे ज्यादा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि वो हमारे स्पेयर पार्ट लिस्ट में है ही नहीं, हमारे पास वो स्पेयर नहीं है और हमने जहां से मंगवाई है वहां से आने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, सो रूट कॉज क्या है कि आपने जो स्पेयर पार्ट की लिस्ट थी वो आपने मेंटेन ही नहीं करी है। आपको पता नहीं उसका कितना लाइफ टाइम है और आपको जो मिनिमम स्पेयर रखने हैं वो आपने नहीं रखे हैं। इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सो ऐसे ही जो भी आप किसी भी काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उसका रूट कॉज एनालिसिस इस तरह से करते हैं। पैरेटो लॉ की मैं बात करूं, 80-20 थिंकिंग जो मैंने आपसे बात करी कि 20% प्रॉब्लम पे अगर हम काम करें तो 20% जो हमारे रूट कॉज हैं उन पे काम करें तो 80% प्रॉब्लम हमारी डिक्रीज हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। ठीक है, हाउ टू फाइंड एरिया फॉर काइजन। हमें काइजन ढूंढना कहाँ है? काइजन के बारे में समझ गए, लेकिन कहाँ काइजन स्टार्ट करें? सो मैंने आपको बताया कहाँ हम काइजन कर सकते हैं। मेजर कॉजेज नीड अटेंशन फॉर चेंज विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जो फिश बोन डायग्राम हमने करी और उसकी जो पॉसिबल हमने रीजन निकाले। सो सबसे पहले अटैक करना है जो सबसे बड़ा रीजन है उसके ऊपर। ठीक है, उसमें उस वजह से क्यों हो रहा था, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रही है, उसके ऊपर अटैक करके उसका वाई एनालिसिस करके रूट कॉज निकाल के उस पे चेंजेस हमें इंप्लीमेंट करने हैं। वन मस्ट हैव टू चूज एरिया टू वर्क अपॉन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज। जो मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो उस चीज में एक्सपर्ट है, वो उसका सोल्यूशन सही से दे सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मशीन ऑपरेटर कैन सजेस्ट चेंज विच माइट हैव पॉजिटिव परफॉर्मेंस। मेथड कैन बी चेंज फ्रॉम पॉजिटिव इम्पैक्ट एरिया बाई मैनेजर सुपरवाइजर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन कैन बी मॉनिटर्ड टू गेट एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। दैट इज रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ योर चेंजेस। ऐसा नहीं आपने चेंज किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपको उससे पहले की सिचुएशन, पहले क्या था, पहले हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी, और जो हमने चेंज किया है, जो हमने काइजन किया है, काइजन करने के बाद उसमें क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक है, आप इसको डाटा बेस भी कर सकते हो, पिक्टोरियल बेस कर सकते हो। So how the Kaizen process identify problem or waste, apply fishbone for problem जो मैंने आपको बताया, list down all the possible causes, जितने भी cause हैं, apply Pareto law 80-20, generate idea to eliminate the root cause। जो root cause है उसके ऊपर आपने काम करना है, that is called our Kaizen। इस तरह से जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उसको हम बोलेंगे आपने काइजन किया, आइदर ऑन मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। इनमें किसी भी प्रोसेस में आपने चेंज किया है, इट मींस आपने काइजन किया है। सपोज कोई मटेरियल वेयर हाउस में पहले उठा के ले जाते थे, किसी ने आइडिया दिया कि एक ट्रॉली बाहर से बनवा लेते हैं या अपने यहाँ जो व्हील्स वगैरह होते हैं उससे एक ट्रॉली बना ली और अब इजिली एक पर्सन काफी सारे बॉक्स वेयर हाउस में मूव कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो ए काइजन। ठीक है, काइजन मीन्स चेंज फॉर गुड। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं काइजन का आपको बताता हूं, पिक्टोरियल। ये पहले केस में जो पर्सन था, ये गाड़ी जब पार्क करता था तो क्रैश हो जाता था, उसको दिखता नहीं था। इसने क्या किया, विंडशील्ड के आगे एक टेनिस की बॉल लगा दी,
ठीक है, जैसे ही गाड़ी पार्क करेगा और विंडशील्ड पे वो बॉल टच हो जाएगी, इट मीन्स उससे आगे गाड़ी नहीं ले जानी है। ठीक है, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल चेंजेस विच कैन लीड टू काइजन। आप एग्जांपल देखिए, सपोज ये कुछ काइजन के एग्जांपल हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जैसे टूल बॉक्स हो गया। ठीक है, इस तरह का भी आप एक छोटा सा चेंज देखते हो रोड साइड में। ठीक है, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ग्रेविटी कन्वेयर, जो प्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि मटेरियल को मूव करने के लिए पर्सन को मूव नहीं होना पड़ेगा, बॉक्स ऑटोमेटिकली कन्वेयर पे मूव होते हैं। दिस इज काइजन शीट, हमारा जो स्टैंडर्ड एक काइजन फॉर्मेट है, जो हम बात करते हैं कि पहले की कंडीशन क्या थी और बाद की कंडीशन क्या थी। सो मटेरियल के चारों तरफ जो भी मटेरियल पड़ा था, इसके चारों तरफ इन्होंने मार्किंग कर दी ताकि ये इजीली दिख जाए, किसी के पैर में चोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो। सो इस तरह से काइजन फॉर्मेट को इन्होंने भरा है। कुछ रियल टाइम HPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने जो काइजन किए हैं वो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल में रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लंजर की एक पिन जो बार बार एक कंज्यूमेबल था, बार बार टूटती थी और इसकी कॉस्टिंग 50,000 के आसपास आती थी। सो ये इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने 4,000 के आसपास इसको इन हाउस डेवलप किया है, अब खुद से बना रहे हैं। सो इट मीन्स कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, पहले की जो सिचुएशन वायर वगैरह की, ये भी HPM के प्लांट का ही एक रियल सिनारियो है। पहले जो वायर वगैरह थी, इनकी सिचुएशन इस तरह से थी, कंडीशन कभी भी एक्सीडेंट या आग लगने का खतरा था। बाद में इसको प्रॉपर पेनलाइज कर दिया। ठीक है, सो ये भी एक एग्जाम्पल है इम्प्रूवमेंट का। नेक्स्ट, एक वॉशर, जो टेफलॉन की वॉशर आती थी, ये भी बाहर से कॉस्टली पड़ती थी, कंज्यूमेबल था। इसको भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ही इसको डेवलप किया है, जो कि बहुत चीप पड़ रही है कॉस्ट रिडक्शन में। सो प्रोसेस ऑफ काइजन बेसिकली, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आइडेंटिफाई वेस्ट, जो मैंने बात करी, वेस्ट आइडेंटिफाई करो, फिशबोन डायग्राम उस पे अप्लाई करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आपने लिस्ट डाउन करना है, और जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आपने उसके ऊपर रूट कॉज एनालिसिस करनी है, और फिर उस पे आइडिया जनरेट करना है विद द टीम कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट। सो अभी आप सभी एक एक एक्टिविटी करेंगे। सभी के पास में एक A4 साइज पेपर दूंगा, आपने उस पेपर को कट करके फोल्ड करके जो भी करना है, आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड, मतलब हाउस में जो आइटम्स होती हैं उससे रिलेटेड कोई आइटम बनानी है अपनी स्किल यूज करके। ठीक है, टेबल तो आप पेपर फोल्ड करके बना सकते हो या ड्रॉ भी कर सकते हो। एवरीबडी हैज अ पेन एंड पेपर। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है हाउस होल्ड में जो यूज होती है, फटाफट आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आपको ड्रॉ करके दीजिए, पेपर पे अपना नाम लिख लीजिए जी। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, यू नीड टू बी वेरी फास्ट एंड एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। आप